नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, उसमें कुछ थ्योरम बेसिक रेखा और कोण स्टार्ट हुआ था। रेखा और कोण का बेसिक थ्योरम एक बार दोबारा से देखते हैं। जैसे एक रेखा है, एक रेखा पर जो है ये जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का होगा। एक रेखा पर जो कोण बनेगा वो होगा 180 डिग्री पर। अगर ये रेखा है, ये कोण है, इसको अगर 3 पार्ट 4 पार्ट जितना भी पार्ट में बांट देगा, एक्स वाई जेड पी, तो इन सब का जोड़ जो होगा 180 होगा। एक पॉइंट पे जो बनता है ये कोण, ये पूरा ये होता है 360 डिग्री। अगर इसमें ये एक रेखा है, अगर ये कोण है, अगर ये मात्र दो कोण है, एक P और Q, तो P और Q का जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। इसको समपूरक कहते हैं। समपूरक कोण वह होता है जिस दो कोण का जोड़ 180 डिग्री हो। और अगर ये समकोण है, ये x है y है, तो ये x और x प्लस y हो जाएगा 90 डिग्री। इसको पूरक कोण कहते हैं। ये समपूरक नहीं है, ये समपूरक नहीं है। x y z p चारों मिलके है 180, मगर ये समपूरक नहीं है, क्योंकि समपूरक में सिर्फ दो पार्ट होना चाहिए। जिस दो कोण का जोड़ 180 होगा, जिस दो कोण का जोड़ 90 होगा, वो कोण पूरक कोण होगा। और जो बताए थे वो था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये कोण x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y होगा, ये y होगा x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद जब दो लाइन पैरेलल होगा, जब दो लाइन समांतर होगा, ये समांतर का चिन्ह है, ये जो है ये समांतर का चिन्ह है। जब दो रेखा समांतर होगा, उसको कोई तीसरा रेखा काट रहा है, तो जब काटेगा तो एक तरफ वाला, जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरा रेखा काटेगा तो एक तरफ वाला ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर होगा। ये कोण अगर x है तो ये भी कोण x होगा। ये अगर y होगा तो ये भी y होगा। ये अगर a होगा तो ये भी a होगा। और अगर ये b होगा तो ये भी b होगा। ये बताए थे जो जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरा रेखा काटेगा तो एक तरफ वाला ऊपर वाले ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे के बराबर होगा। इसको बोलते हैं संगत कोण। इसको क्या बोलेंगे? संगत कोण। इसमें जो होता है संगत कोण का नाम देते हैं संगत कोण का। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7। तो ये जो है इसको बोलते हैं संगत कोण। जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरा रेखा काटेगा तो ऊपर वाले के बराबर होगा और नीचे वाले के बराबर होगा। इसको बोलते हैं संगत कोण। अब इसमें होता है एकांतर कोण। कोण 4 और कोण 6 बराबर होगा। कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5। ये जो है ये एकांतर कोण है। कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 5। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। यह है एकांतर कोण। और इसमें बताए थे ये दोनों कोण का जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन में काम आएगा। और ये दोनों कोण का जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। और इसमें रेखा कोण में कुछ त्रिभुज का भी कंडीशन यूज होगा। त्रिभुज जैसे है त्रिभुज ABC, इन तीनों कोण का जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। और एक त्रिभुज में एक और थ्योरम बताए थे, जैसे ये त्रिभुज है, दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा। ये अगर है x, ये है y, तो यहाँ जो होगा वो होगा x प्लस वाई।
दो अंतः कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा। जैसे देख लीजिए, अगर ये है त्रिभुज, ये दिया है 70 डिग्री और ये दिया है 60 डिग्री, तो ये जो कोण होगा 60 और 70 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 130 डिग्री। अगर ऐसा दिया हुआ इस तरह का, ये दिया है मान लीजिए 110 डिग्री और ये दिया है 50, तो क्या करना है, ये दोनों कोण का जोड़ होगा इसके बराबर, तो यह है 50, यहाँ क्या रखें जो 110 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 रखेंगे, यहाँ 60 रखेंगे तो हो जाएगा 110। तो ये था रेखा कोण का बेसिक थ्योरम। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस तरह से है, ये है 5x और ये है 3x और ये है 2x, ये है 5x और ये है 3x और ये है 2x। पूछ रहा है x बराबर क्या होगा, पूछ रहा है x बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन में x निकालना है, तो इसमें ये कर सकते हैं, जो ये 2x है तो ऊपर वाले 2x कर देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ये 2x है तो ये भी 2x। अब जो होगा एक लाइन पे जो भी ये टोटल कोण होगा तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा 180। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180, ये 5 2 7 3 10, x बराबर 180, 0 से 0 खत्म, x बराबर 18 डिग्री। तो x का मान आ गया 18 डिग्री। या इसमें ये कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये है 5x, ये है 3x और ये है 2x। तो अब इसको क्या करेंगे, ये 2x तो ये भी 2x, ये 3x तो ये भी 3x, ये 5x तो ये भी 5x, ये सभी कोण का जोड़ हो जाएगा 360 डिग्री। ये चारों तरफ के कोण का जोड़ हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 10, 10 3 13, 2 15, 5 20x बराबर 360, कटा देंगे 0 0 समाप्त, 2 से 18, x बराबर आ गया 18 डिग्री। तो चाहे एक तरफ वाला लेख कर सकते हैं, चाहे पूरा भर दीजिए, दोनों तरफ से सबका जोड़ 360 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये है y, ये y तो ये भी y होगा, ये है 5x माइनस 10 डिग्री और नीचे है 4x प्लस 10 डिग्री, और कह रहा है y बराबर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है y बराबर क्या होगा। एक है 5x माइनस 10, इधर है 4x प्लस 10, ये y तो ये भी y का मान पूछ रहा है। चलिए अब देखिए, ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको बराबर कर लेंगे तो उससे x निकल जाएगा, x का मान कहीं एक जगह रखेंगे तो y आ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो करते हैं 5x माइनस 10 डिग्री बराबर 4x प्लस 10 डिग्री। अब x एक तरफ और जो डिग्री है उसको उधर कर लीजिए, 5x माइनस 4x बराबर 10 प्लस 10, x बराबर आया 20 डिग्री, x बराबर x का मान आया 20, मगर x पूछ रहा हुआ है, तो यहाँ मान रख दीजिए 20 पंचे 100, 100 में से 10 जाएगा तो 90, ये पूरा कोण आ गया 90। और एक रेखा पे होता कितना है, या इधर से देखिए एक रेखा पे ये 90 है तो ये भी 90 होगा, y का मान y बराबर 90 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पे होता है 180 डिग्री।
तो ये अगर 90 हुआ तो ये भी कोण कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि एक लाइन बनेगा 180 डिग्री। या इधर से ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि एक रेखा बना हुआ कोण का मान होगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये है x और ये है y, और दिया हुआ है x बराबर 3y हो तो y बराबर क्या होगा। कह रहा है x बराबर 3y हो तो y बराबर क्या होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, x और y का जोड़ कितना होगा, 180। x और y एक रेखा कोण है, जोड़ होगा 180। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब जो है x के जगह पे रख देंगे 3y, 3y प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, 4y बराबर 180 डिग्री, 4 से कटा देंगे 45, तो y बराबर आ गया 45 डिग्री, y बराबर 45 डिग्री। या ऐसा कह सकते थे x बराबर है 3y, x बराबर 3y, तो x रेशियो y, ताक झांक से 3 रेशियो 1, x रेशियो y बराबर 3 रेशियो 1, ये दोनों का जोड़ होगा 180, 3 1 4 बराबर 180 डिग्री। y पूछ रहा है, y का मान क्या है, 1 बराबर y, 4 से घटा देंगे 45, y बराबर आ गया 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको मिला देते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये है 130 डिग्री और ये है 120 डिग्री। पूछ रहा है ये x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। और ये दोनों रेखा समांतर रेखा है, ये दोनों रेखा जो है समांतर रेखा, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए 2-3 तरह से बताते हैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x निकाल सकते हैं। तो पहला जो है, इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक समांतर रेखा खींच देते हैं। तीसरा एक समांतर रेखा खींच दिए। अब देखिए ये दोनों कोण का, ये बताए थे जब दो समांतर रेखा, कोई रेखा कट कर रहा होगा तो ये दोनों कोण का जोड़ होगा 180। तो उसी तरह से अब ये और ये वाला पार्ट, ये 130 और यहाँ ये वाला पार्ट का जोड़ होगा 180, तो ये आ जाएगा 50। ये 120 है, ये 120 है, तो इधर वाले हो जाएगा 60, क्योंकि ये दोनों का जोड़ होगा 180। तो x बराबर आ गया 110, 50 और 60 मिलाकर 110 डिग्री। इस तरह से कर सकते हैं। या दूसरा देखिए, और भी इसी क्वेश्चन को दूसरा तरह से कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा थ्योरम यूज है। दूसरा ऐसे कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन, इसको ये 130, ये है 120, ये समांतर रेखा है, ये निकालना है। अब देखिए किसी किसी को वो समझ में दिक्कत हो रहा होगा, जोड़कर कैसे 180 होगा, ये जो बताए थे, और ये थ्योरम नहीं पता होगा। तो ऐसा करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे किए थे, यहाँ भी बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ भी इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो कोण ये होगा वो ये होगा संगत कोण से। एक लाइन पे कोण बनता है 180, ये 120 है तो ये 60 होगा, ये 60 तो ये भी 60 संगत कोण से। अब ये 130 है, ऊपर कर दीजिए 130, 130, तो ये नहीं, ये 130 है तो ऊपर वाले होगा 50, क्योंकि 180 तो होना है 50, तो ये 50 तो ये भी 50, तो जोड़ करके x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। या
एकांतर कोण भी निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे थ्योरम है जो लगा सकते हैं क्वेश्चन में। ये है 130, ये है 120 पूछ रहा है ये, तो इसको बढ़ा दीजिए, इस बार इसको बढ़ा देते हैं और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं समांतर रेखा। ये 130 है तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि एक लाइन बनेगा 180। ये 50 तो इधर वाले 50 एकांतर कोण से, और ये 120 तो इधर वाले 60, और ये 60 तो ये भी 60। इस तरह से कर सकते 60 50 110। और भी तरीका है करने का इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें बताएंगे कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ये दिया गया है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये कोण है 105 डिग्री और ये कोण है 110 डिग्री। पूछ रहा है ये x बराबर क्या होगा क्वेश्चन। अब देखिए इस लाइन को बढ़ा देते हैं, x का मान निकालना। ये दोनों समांतर रेखा है, इस लाइन को बढ़ा देते हैं आगे तक जब बढ़ा देंगे तो ये अगर 110 है तो ये भी हो जाएगा 110 संगत कोण से। ये 110 तो ये भी 110। अब जो है ये 110 है तो इधर वाले हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे कोण कितना बनेगा तो 180 डिग्री। तो ये हो गया 110, तो ये बचा इधर बचा 70। अब ये इस लाइन पे भी 180 बनेगा कोण एक रेखा पर। तो अगर ये 105 है तो इधर बचेगा 75, और ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में तीनों कोण का योग होगा 180 डिग्री। तो ये 70 हो गया, ये 75, 70 75 145, तो ये बचा 35 डिग्री। या इसे लिख सकते हैं, लिख के भी 75 प्लस 70 प्लस x बराबर होगा 180 डिग्री। ये 145 डिग्री प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 145, 35 डिग्री। इस तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। ये दोनों रेखाकार है, समांतर रेखा है और ये कोण है 100 डिग्री और ये कोण है 40। ये कोण पूछ रहा है x। ये कोण है 100 डिग्री, ये कोण है 40 डिग्री, ये कोण पूछ रहा है। तो अब देखिए इसको बढ़ा दीजिए, ये दोनों समांतर रेखा है, इसको बढ़ा दे रहे हैं। अब बढ़ाए तो जब दो समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये कोण अगर 100 है तो ये कोण भी 100 हो जाएगा संगत कोण से। दो समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये कोण 100 तो ये भी कोण 100 संगत कोण से। ये 100 तो ये भी 100, तो ये कोण यहाँ जो हो जाएगा ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज में एक थ्योरम बताए थे, जो दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। अगर ये 100 है और ये 40 है तो ये हो जाएगा 140। दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण, तो ये बहिष्कोण है त्रिभुज में, ये बहिष्कोण है इस टाइप का, जिसमें ये 100 है और ये 40 है, तो ये वाला कोण हो जाएगा 140 डिग्री। इस तरह से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कह रहा है ये एक रेखा है, रेखा को कोई जो है दो पार्ट में काट रहा है इस टाइप से।
ये सीधा भी हो सकता है, सीधा नहीं भी हो सकता है, ये काट रहा है। अब कह रहा है अब इसके बाइसेक्टर, इसके कोण समद्विभाजक और इसके कोण समद्विभाजक से बना कोण कितना डिग्री होगा, ये वाला पार्ट निकालना x। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण पता करना है कितना डिग्री होगा। एक रेखा है और उस पर जो है उसको पहले काट दिया गया इस टाइप से, ये नहीं ये सीधा है या आधा है कहीं ये पता नहीं है। अब इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है और इसको भी दो बराबर भाग में बांटा गया है। अब ये पूछ रहा है, अब पहले समझिए आराम से, ये पूरा कोण होगा 180, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आइए देख लीजिए, ये जो है पूरा कोण होगा 180 डिग्री का, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक मिला करके। अगर दो आदमी के पास 180 रुपया है, दो आदमी के पास 180 रुपया है, मान लीजिए एक के पास 140 है, एक के पास 40 है, दोनों से अगर आधा आधा मिल जाए, इसका भी आधा एक को मिल जाए, इसका भी आधा मिल जाए दोनों को, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा टोटल का आधा। तो 100 इससे मिल जाएगा 70 रुपया और इससे मिल जाएगा 20, हो जाएगा 90 रुपया। या चाहे इसके पास 100 दे दीजिए, इसके पास अगर 100 एक के पास होता है, एक के पास 80, फिर भी अगर हमें आधा आधा, इसका आधा 50 मिलेगा, इसका आधा 40, तो 90 हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में ये पूरा 180 है, क्योंकि 180 में से इसका भी हिस्से का आधा, इसका भी हिस्से का आधा आधा मिल रहा है, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। या देखिए बना करके बताते हैं, ये कोण मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं P, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं Q। अब x को क्या चाहिए, x को क्या चाहिए, P/2 प्लस Q/2 चाहिए। x को क्या चाहिए, P का भी आधा हिस्सा और Q का भी, ये मान लिए P, ये मान लिए Q, तो x को चाहिए P और Q दोनों का आधा हिस्सा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x बराबर P प्लस Q/2, x बराबर P और Q का जोड़ कितना हो जाएगा, P और Q मिलाकर एक रेखा का पूरा कोण है, तो हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में 2 से भाग दे देंगे 90, तो x बराबर 90 डिग्री। या दोनों का आधा है तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का आधा है, टोटल है 180 डिग्री, हमें 180 दो टुकड़ा में बांटे हैं, दोनों का आधा लेना है, तो 90 डिग्री। या ऐसे सॉल्व कर दीजिए, एक को मान लिए P, यहाँ से यहाँ तक को P, यहाँ से यहाँ तक को Q। x को क्या चाहिए, P/2, P का आधा हिस्सा और Q का भी आधा हिस्सा, x बराबर P/2 प्लस Q/2। x बराबर इसको सॉल्व करेंगे P प्लस Q/2, PQ का मान है 180 डिग्री, उसका आधा कर देंगे 180 मीटर, तो 90 डिग्री। 8 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर रेखा है। अब कोई रेखा यहाँ से ये है A और ये है B और ये है 45 डिग्री। कह रहा है क्वेश्चन में A प्लस B बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है A प्लस B बराबर क्या होगा, A और B का जोड़ पूछ रहा है, A प्लस B बराबर क्या होगा। तो यहाँ एक समांतर रेखा खींच दीजिए, ये A तो ये भी A, ये वाला पार्ट, ये A तो ये भी A। कैसे, एकांतर कोण से, दो रेखा है, कोई तीसरा रेखा काट रहा है, तो जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। एकांतर कोण से ये A तो ये भी A। इधर नीचे देखिए, ये भी एकांतर कोण से, ये B तो ये भी B, ये वाला पार्ट। अब A और B का जोड़ पूछा है, तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। A प्लस B बराबर 45, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक B है, A और B को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री है, 45 डिग्री दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है
ये तीन रेखा समांतर है, ये तीन रेखा समांतर है, ये है 72 डिग्री और ये है 18 डिग्री, ये पूछ रहा है x। चलिए देखिए, ये 72 है, इस तरह समझना है, ये दिया हुआ है। पहले ये दो रेखा को समझना है, ये रेखा नीचे और ऊपर। ये अगर 72 है तो ये भी 72 होगा पूरा, ये 72 है तो ये भी 72 होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है। तो ये एकांतर कोण से, ये 72 तो ये भी 72, उसमें ये है 18। अगर इसमें से एक टुकड़ा ये 18 काट लेंगे तो इधर वाले बचेगा 72 में से घटा देंगे 18, तो ये वाला पार्ट आ गया 54। समझिएगा आराम से, पहले ये 72 तो ये भी 72, ये पूरा 72, तो 72 में से अगर ये 18 हो गया तो इधर बचा 54। अब जो है ये दोनों में देखिए, दो समांतर रेखा है और ये कोण है 54 डिग्री, ये कोण है 54, तो ये कितना होगा यही पूछ रहा है। तो ये दोनों कोण का जोड़ कितना होता है 180, ये बताए थे जब दो पैरेलल लाइन होगा तो ये दोनों कोण का जोड़ जो होगा वो होगा 180 डिग्री। तो ये 54 है तो इधर वाला हो जाएगा 126, आंसर हो गया। समझिए दोबारा से, ये 72 है, पहले ये दोनों रेखा को समझना है, ये दो समांतर रेखा है, ये है, तो ये कट रहा है इस तरह, जैसे बनाया गया उस तरह देखिए, इस तरह से है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ये 72 है तो ये भी हो जाएगा 72, क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ये 72 तो ये 72। अब ऊपर वाले ये काट दिए, इसमें थोड़ा सा 18 तो इधर वाले बचा 54, अगर ये है 18 तो ये दोनों का जोड़ होगा 72, क्योंकि ये 72 है पूरा, तो ये बचा 54। अब ये 54 है तो ये अगर 54 है तो ये दोनों कोण का जोड़ होता है 180, तो ये 54 तो ये 126। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, 10 नंबर में है, ये दो समांतर रेखा है, ये और ये दोनों समांतर रेखा है। अब इसमें ये दिया है 75 डिग्री और ये दिया है 35, पूछ रहा है ये क्या होगा x। तो चलिए पहले करते हैं, ये दो अगर समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा संगत कोण से, ये है 75 तो ये भी 75। समझिए, दो ये समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये अगर 75 होगा तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया 75 डिग्री। अब दो तरह से जा सकते हैं, एक तो त्रिभुज के नियम से दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा, ऐसे 35 प्लस x बराबर 75, त्रिभुज के दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण से x बराबर 75 माइनस 35, x बराबर आ गया 40 डिग्री। एक तो ऐसे कर सकते हैं, या ये 75 है, एक रेखा बनता है 180 डिग्री, तो नीचे वाला कोण हो जाएगा 105 डिग्री। ये अगर 75 है तो इधर नीचे वाला हो जाएगा 105, क्योंकि एक रेखा कोण बनेगा 180। अब त्रिभुज में ये कोण 105 और ये 35, 105 35 मिलाकर हो गया 140, तो ये बचा 40, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर। ये है इस टाइप का, ये दो रेखा समांतर रेखा है, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। ये कोण दिया है 100 और ये कोण है 120, पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा।
तो अब देखिए ये दो रेखा समांतर रेखा है, ये दो रेखा समांतर रेखा है। समांतर रेखा को कोई रेखा ऐसे करके काट रहा है, यहां से काट रहा है, समांतर रेखा कोई रेखा काट रहा है। तो ये कोण अगर 100 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 100 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। ये 100, ये दोनों समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, समझिए दो लाइन समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है इस तरह से। तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। तो ये x बराबर आ जाएगी, ये 100 है तो ये भी 100 डिग्री। इसमें 120 का कोई यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ये है, ये दोनों रेखा समांतर रेखा है और ये कोण दिया है 130 डिग्री और ये कोण है 120 डिग्री। पूछ रहा है ये x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। ये कोण है 130 और ये है 120, x का मान पूछ रहा है। तो एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ कर लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लिए। अब ये दोनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री, या इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये 130 तो इधर वाले कोण 50, ये 130 तो ये 50, ये 50 तो ये भी कोण 50, क्योंकि ये टोटल है पूरा 120, मगर ये 50, ये टोटल 120, ये मगर 50 तो ये भी 50 एकांतर कोण से। तो अगर ये 50 तो नीचे वाला बचा 70, क्योंकि टोटल तो 120 ना होगा। तो ये 50 तो ये 70, अब ये 70 तो ये भी 70 संगत कोण से। दोबारा समझिए, ये दिया गया है, ये कोण जो है दिया गया है 130, ये कोण है 130। अब इसको अगर ड्रॉ करते ऊपर वाले ये कोण हो जाएगा 50। अब यहाँ पे अगर समांतर रेखा खींचते ये 50 तो ये भी 50, ये 50 तो ये भी 50। अब टोटल ये है 120, तो ऊपर वाले अगर 50 है तो नीचे ये हो जाएगा 70, और ये 70 तो ये भी 70। यही पूछ रहा है। तो आज यही तरह दीजिए। आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।